पिंकी का अतीत उसे सुशांत के करीब आने से रोकता रहा। उसे डर था कि फिर वही शुरुआत न हो जाए। जितनी खूबसूरत शाम थी उतनी ही खूबसूरत पार्टी भी। उधर आसमान पर हल्के फुल्के बादल बिखरे हुए थे। सूरज की ढलती हुई किरणों बादलों पर कुछ इस तरह पड़ रही थी कि वह सतरंगी हो गए थे। जब से पिंकी को माँ के कैंसर का पता चला है तब से उसका मन और भी वैरागी हो गया है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि उनके कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव है। इलाज चल ही रहा है, पर जाने क्यों उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। दोस्त रिश्तेदार सब हर तरीके से उसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं और सुशांत तो चाहता ही नहीं कि वह उससे एक पल के लिए भी अकेला छोड़े। तब से रट लगाए हुए हैं, चलो तुरंत सगाई और फिर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहता। मगर पिंकी जल्दी शादी करना तो दूर, सुशांत से शादी करने का फैसला तक नहीं कर पा रही है। इस बात को सुशांत जानता है, मगर जाने क्यों मानने को तैयार नहीं। आसमान सतरंगी था और पिंकी दूर खड़ी उन सतरंगी रंगों को देख रही थी। पार्टी में उसे कोई रुचि नहीं थी। हालांकि यह पार्क शहर के सबसे खूबसूरत पार्क में से एक था। आर्टिफिशियल सजावट से भरपूर तरह तरह के महंगे पौधे पार्क के चारों तरफ लगे हुए थे और बिजली की खूबसूरत लड़ियां उनकी सुंदरता को चौगुना कर रही थी। आकाश पर शाम उतर रही थी और पार्टी में धीरे धीरे रंगत बढ़ती जा रही थी। खूबसूरती से सजे राउंड टेबल और उनके चारों ओर लगी कुर्सियों में कंट्रास्ट वाइट और रेड कलर के टेबल क्लॉथ और कुर्सियों के कवर बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। एक वेटर पिंकी के पास आया, बड़ी नजाकत के साथ झुककर उसे विश किया और रिक्वेस्ट की कि किसी टेबल पर बैठकर स्नैक्स ले ले, मगर पिंकी ने इशारे से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद सुशांत खुद आया। वह अपने हाथ में वेटर की तरह एक ट्रे पकड़े था। उसे देख पिंकी को संकोच हो गया। सुशांत के आग्रह पर उसने प्लेट में कुछ स्नैक्स ले लिए। सुशांत ने ट्रे अपने साथ आए वेटर को पकड़ा दी और उसके साथ ही खड़ा हो गया। इस तरह कब तक उदास रहोगी पिंकी? आओ, जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। घबराओ नहीं, मैं न डांस के लिए तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा और न किसी भी तरह से किसी स्टेज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। बस तुम सबके बीच बैठो। क्या पता पार्टी में तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिससे मिलकर तुम्हें खुशी हो, अच्छा लगे। प्लीज। सुशांत ने कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि पिंकी को उसके साथ चलना ही पड़ा। यही नहीं, उसका कुछ बोलने का भी दिल किया। पता है सुशांत, मुझे ढलती हुई शाम का आसमान देखना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। सुशांत अचानक पलट गया। उसने खुशी से उसका हाथ पकड़ा और डाल की तरह घुमा दिया। कहने लगा, अरे मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं था। चलो तुम अपना आसमान देखो। जब शाम पूरी तरह ढल जाए तब पार्टी में आना, कोई जल्दी नहीं है। सुशांत ने यह बात कुछ इस अंदाज में कहा कि पिंकी को हल्की सी हंसी आ गई। यह हंसी बहुत हल्की सी, लेकिन उसने देखा कि सुशांत का चेहरा उसकी हल्की हंसी से खिल गया था। वो कहने लगा, आज तो मुझे बहुत खूबसूरत तोहफा मिला है, तुम्हारी इस हल्की हंसी का, और इससे भी बड़ा तोहफा ये कि तुमने अपने दिल की कोई तो बात मेरे साथ शेयर की। थैंक्स पिंकी, कहकर सुशांत चला गया। सांझ ढलने के बाद पिंकी धीरे धीरे पार्टी के भीतर आ गई। अब तक लगभग सभी लोग आ चुके थे। चहल पहल बढ़ गई थी। मंच पर तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे थे। तभी सुशांत उसे देखकर बड़ी ही नजाकत के साथ मुस्कुराया। उसकी इस मुस्कान में बहुत कुछ था, शुक्रिया, आभार, प्यार। इन सबसे बड़ी बात यह कि यह मुस्कान, यह आभार उसे कहीं से भी बनावटी नहीं लगता। पर क्यों उसका दिल मानता नहीं? क्यों उसका दिल सुशांत से एक दूरी बना कर रखना चाहता था? क्या वह कभी अपनी बचपन की यादों में खुद को अलग कर पाएगी? तभी सुशांत ने गाना गाना शुरू किया। उसकी पसंद का गाना, मैंने तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज़ को, दर्द के साज को तू सुने न सुने। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर पिंकी बिस्तर पर पसर गई। आज सुशांत के व्यवहार ने उसे अंदर तक छू दिया था। वह जानती थी कि सुशांत उसे टूट कर चाहता है, मगर जाने क्यों मानने को तैयार नहीं होती थी। कारण था उसका अतीत। उसने अपने मन में ये धारणा बना ली थी कि अमीर लोग जालिम होते हैं। सुशांत उसके पिता जैसा ही अमीर था।
उसने देखा था किस तरह उसके अमीर पापा ने मम्मी की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। होश संभालने के साथ ही महसूस की थी मम्मी के साथ होने वाली नाइंसाफियाँ। दादी, बाबा और पापा के ताने मम्मी को तंग किया करते थे। पापा धीरे धीरे माँ पापा का अतीत उसके सामने खुला था। वो बड़ी होने से बहुत पहले समझदार हो गई थी और सब कुछ समझने लगी थी। उसकी माँ उसकी तरह ही अपूर्व सुंदरी थी। उनकी खूबसूरती पर फिदा होकर उसके पापा ने उनसे दादी की जो कि बहुत ही रईस खानदान के थे। माँ मध्यवर्ग की थी और उसके ससुराल में उसे हर समय ताने सुनने को मिलते रहते थे। पिंकी अपनी माँ के साथ होते अत्याचारों और मानसिक यातना को देखते हुए बड़ी हुई। हालांकि उसके पिता या दादी बाबा ने कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, मगर अपनी ही माँ के साथ अपना गलत होते आखिर बच्चा देखेगा तो उस पर असर तो खराब ही पड़ेगा। पिंकी 10-12 साल की होगी तब तक माँ की सहन शक्ति चुक गई और उसने पापा से अलग होने की ठानी। हालांकि पिंकी माँ के साथ रहना चाहती थी और माँ भी उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर कोर्ट में पापा उसकी कस्टडी जीत गए। बस उस दिन से ही पिंकी खामोश हो गई। फिर होठों पर कभी मुस्कान नहीं आई। जब उसके माँ पापा को तलाक मिला, वो 14 साल की थी। उम्र के उस मोड़ पर जब उसे माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, माँ उससे छीनने लगी। उसकी माँ ने तो कस्टडी न मिलने पर तलाक का मुकदमा भी वापस लेना चाहा था। वो हर जुल्म सहने को तैयार थी, पर नीमा को छोड़कर जाने को तैयार न थी। लेकिन तब तक बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। पिंकी के पापा अब तलाक वापस लेने के लिए राजी न थे। तलाक के तुरंत बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। खामोश पिंकी अब तो बिल्कुल ही अपने भीतर कैद हो गई। उसकी नई माँ पापा की तरह रईस खानदान की थी। वो पापा को बहुत पसंद थी। उसके सामने ही अक्सर वो एक दूसरे की बाहों में बंध जाते तो कभी भी कहीं भी चुंबन आदि से अपना प्रेम जताने लगते। उसकी नई माँ पापा के साथ शराब पीती और पार्टियों में हंसी मजाक में लगी रहती। उन्हें पिंकी से उसके सुख दुख से कोई मतलब न था। इतने बड़े घर में पिंकी तन्हा और उदास रहती तो सुशांत ही उसका सहारा होता। सुशांत का बंगला उसके पिता के बंगले के बगल में था। दोनों तब से दोस्त थे जब से दोस्ती का मतलब भी नहीं जानते थे। कोर्ट ने माँ को जितना भी अधिकार दिया था वह उससे मिलती रहती थी। अक्सर रोती कि मुझे कुछ और सहन कर लेना चाहिए था ताकि मैं तुम्हारे पास रहती। मगर पिंकी माँ के फैसले की कद्र करती थी। वह कहती कि तुम जितना समय मेरे साथ बिताने आ जाती हो उसमें मैं अपने दिल की सब बातें तुमसे कह लेती हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस नरक में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पिंकी 18 की हुई वैसे ही वह अपनी माँ के पास आ गई। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। नियत के खेल निराले होते हैं। शायद पिंकी की किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं थी। माँ के पास आकर उसने हंसना शुरू ही किया ताकि माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसने अपनी माँ को तिल तिल मरते देखा था। वह अपने पिता से नफरत करती थी। उसके मन में यह धारणा बन गई थी कि अमीर लोग अय्याश होते हैं और घमंडी भी। इसलिए वह सुशांत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सुशांत के रंग ढंग उसे अच्छे नहीं लगते थे। अमीर लड़कों के जितने भी शौक होते हैं, या कह लो कि जितने भी शौक उसके अपने पापा में देखे थे, वह सब सुशांत में भी थे। सुशांत के कमरे में भी उसके पापा के कमरे की तरह बार था। वो भी स्पोर्ट्स कार चलाने का शौकीन था उसके पापा की तरह। उसने भी पूरे शरीर पर जगह जगह टैटू बनवा रखे थे। यहाँ तक कि उसे कपड़े भी उसी ब्रांड के पसंद थे जिस ब्रांड के उस कपड़े उसके पापा पहनते थे। उसके माँ पापा के तलाक के बाद सुशांत ने दोस्त होने का फर्ज अच्छे से निभाया। वो उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश करता, पर पिंकी ने तो जैसे खुद को एक कवच में बंद कर लिया था। हालांकि वो अक्सर सुशांत के घर चली जाती और उसके साथ बस खामोशी से बैठी रहती। उसके बगीचे में एक झूला था। पिंकी वहीं जाकर बैठ जाती और सुशांत उसके बगल में आकर बैठ जाता और उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता। वो घंटों बस यूं ही खामोश बैठे रहते। उन लम्हों में सुशांत के प्यार की गहराई को महसूस करती पिंकी।
उसके 16वें बर्थडे पर ही सुशांत ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार वह अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर चुका है, पर माँ की कराह से पिंकी वर्तमान में वापस आई। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पिंकी तुरंत माँ को लेकर हॉस्पिटल भागी। माँ को इंजेक्शन दे दिया गया था। माँ सो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, तो पिंकी सुकून से आंखें मूंद कर बेंच पर बैठ गई। तभी किसी की सिसकियों की ओर उसका ध्यान गया। उसने देखा तो उसके बगल में बैठी लड़की रो रही थी। अरे ज्योति, तुम? पिंकी उसे पहचान कर बोली। ये उसकी कॉलेज की दोस्त थी। दोनों को उनके दर्द ने ही दोस्त बनाया था। ज्योति यहाँ अपने पापा का इलाज कराने आई थी। ज्योति के घर के हालात भी कुछ उसके जैसे ही थे। वो कई बार उसके घर गई थी। उसके पापा बहुत अच्छे थे। सब बच्चे उनसे बहुत हिले मिले थे। बड़े ही साधारण से दिखने वाले उसके पापा बहुत हंसमुख और बुद्धिमान थे। सब बच्चों की तरह वो भी ज्योति के पापा को बहुत पसंद करती थी। माँ के ठीक होने के बाद पिंकी ज्योति और उसके पापा से मिलने गई तो पता चला कि उसका घर बिक गया है। वो उसके नए पते पर पहुंची तो देखकर शॉक्ड रह गई कि वो एक चाल में रहती है। अंकल अब भी उसी ममता की पेश आए जैसे वो अभी भी एक छोटी बच्ची हो। एकांत मिलते ही प्रीति की आंखों में प्रश्न देखकर ज्योति के दर्द की नदी बह निकली। क्या बताऊं प्रीति, तूने मेरी माँ को तो देखा ही है। मेरी माँ एक मध्य वर्ग की लड़की थी और पापा बहुत रईस खानदान के थे। पर जैसा कि तू जानती ही है, उन्हें आधुनिक जिंदगी की तड़क भड़क और रईसी आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल पसंद न थी। इसलिए उन्होंने एक साधारण घर की लड़की से शादी की। पर मम्मी ने पापा से शादी इनके धन वैभव के लालच में की थी। अपनी अय्याशी से उन्होंने पापा की जिंदगी नर्क बना दी। मम्मी के पास तो कभी मेरे लिए समय ही नहीं रहा। पापा ने ही मुझे पाला। पर जब पापा को व्यापार में घाटा हुआ और उनके पास मम्मी के शौक पूरे करने के लिए पैसे कम पड़ने लगे, तो मम्मी उन्हें और मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। ज्योति की सिसकियां फूट पड़ी। पापा के इलाज के लिए हमने बंगला बेच दिया। अब मेरी कमाई से घर चलता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं पापा के किसी काम आ रही हूँ। आज पिंकी के अंतर्मन में जैसे तूफान आ गया, जिसने उसकी पुरानी धारणाओं को तोड़ फोड़ कर रख दिया था। घर पहुंची तो सुशांत बैठा था। माँ हंस रही थी। देखा आंटी, मैंने कहा था न कि मेरा ये चुटकुला आपको जरूर हंसाएगा। मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा चुटकुला है जिसने मेरी माँ को हंसा दिया। सुशांत उसके इस खुश रूप को एकटक देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे छोड़ने गेट तक आई तो सुशांत बहुत ही भावुक स्वर में बोल उठा, पिंकी, आज बातों बातों में मुझे मेरी वो कमी पता चल गई जिसके दूर हो जाने से तुम मेरी मोहब्बत का यकीन कर लोगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दूंगा। तब तो मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा न। पिंकी ने सुशांत की आंखों में देखा। वहाँ सुशांत सागर से भी अधिक गहराई दिखी उसे। यह क्या बचपना है, उसने प्यार से उसे झिड़का। बचपना नहीं, दीवानगी। मैं तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे प्यार के काबिल बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि अमीरी ही इंसान के बुरे होने के कारण है, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी अमीरी। सुशांत की आंखों में आंसू छलछला आए। प्यार का, अच्छे इंसान होने का अमीरी गरीबी से कोई